हेलो मैं फैबुलस व्यूअर्स एंड वेलकम टू दिस टैरो रीडिंग। और ये टैरो रीडिंग है फॉर द साइन ऑफ पाइसेस फ्रॉम 15th to 30th of November. Now please remember this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. जिनके साथ रेजोनेट होती है वो नहीं रखना है. एंड प्लीज़ चेक योर सन मून राइजिंग एंड वीनस एंड रिमेंबर दैट एनर्जीज कैन ऑलवेज चेंज और दे कैन ऑलवेज शिफ्ट. तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है. तो ये यू वर्सेस देम में होगा, जिसमें मैं आपको आपकी एनर्जी बताऊंगी, आपके पार्टनर की एनर्जी, चैलेंज, आउटकम एंड गिव यू सम टैरो एडवाइस. सो लेट्स सी what is the energy of Pisces, my love team, for the next 15 days. What is the energy of Pisces, my love team, for the next 15 days? What is the energy of Pisces, my love team, for the next 15 days? All right, we have got the Hermit, Virgo energy. Bottom of the deck is you, Pisces. Moon card. क्रॉसरोड्स पे आप खड़े हुए हैं. आप बहुत ज़्यादा नाखुश लग रहे हैं और आप पास्ट में जी रहे हैं ऐसा लग रहा है. नाउ हर्मिट इज वर्गो एनर्जी और इट मीन्स दैट Virgo is hermit energy. Sorry for the interruption. Hermit is a Virgo energy. Now Pisces, यहाँ पे तो दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपनी आत्मा के अंदर जाके बहुत कुछ सोच रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मतलब आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो गए, बुद्धिमान हो गए हैं. और बुद्धिमान कैसे हुए? अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और वाइज हो गया. ये देखिए काफ़ी एजेड पर्सन दिख रहा है, मगर इसने लाइफ के बहुत एक्सपीरियंसेस हैं और इसके पास ये लैंटर्न है और इससे ये अपना रास्ता देख देख कर बना रहा है. तो आपको लग रहा है कि आप बहुत ही कठिन रास्ते पे आप निकल पड़े हैं और अब आपको बहुत ज़्यादा बहुत सोच विचार के आपको फूक फूक के कदम रखने की ज़रूरत है. मून कार्ड एट द बॉटम ऑफ द डेक भी ये शो करता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ गए कि आपको बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपको किसी प्रकार के सबकॉन्शियस फियर्स हो सकते हैं. आपको लगता है कि पता नहीं कौन आपके पीछे लगा हो. सो हियर आई वांट टू क्लैरिफाई द हर्मिट फॉर पाइसेस. वेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज़ क्लैरिफाई द हर्मिट फॉर पाइसेस, माय लव टीम. Why is Pisces in the hermit mode? ओके, तो यहाँ पे एक बात मैं और आपको बता दूँ कि देखिए इसके पास ये एक ही पोल है जिसके सहारे ये चल रहा है. तो इसको लगता है कि इसकी ज़िंदगी के रास्ते बहुत कठिन है और अकेले ही तय करने इन्हें शायद. नाउ ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. नाउ वी हैव गॉट द 7 of swords in the reverse, the 2 of swords and the star. तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है पाइसेस आप काफ़ी हीलिंग एनर्जी में है यहाँ पर और आप काफ़ी हील कर रहे हैं. आप किस चीज़ से हील कर रहे हैं कि आपका दिल बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजर रहा है. अब आपका दिल बहुत टूटा हुआ है और आपको लगता है आपको ज़िंदगी में शायद अकेले ही चलना है, क्योंकि आप किसी ने आपके साथ या तो चीट किया है, धोखा दिया है, या आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिससे आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी का सफ़र अकेले तय करना है. और आप ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार भी कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसने धोखा दिया. और आपको लगता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा खुश थे लेकिन अब आपका दिल किसी ने तोड़ दिया है. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पार्टनर और द पर्सन ऑफ पाइसेस. व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पाइसेस पर्सन, माय लव टीम? व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ द पाइसेस पर्सन? ओके पाइसेस, आपके पर्सन की एनर्जी है द नाइट ऑफ सॉर्ड्स. तो ये तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं और बहुत तेज़ी से आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं. और ये जो है ये एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जो बिना सोच विचार करे हुए अपना ही आगे बढ़े चले जा रहे हैं. इनको इस बात की चिंता नहीं है कि इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं. ये बिल्कुल भी बेखबर है, ध्यान ही नहीं दे रहे कि इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है. सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी. आपके पर्सन की नाइट ऑफ सॉर्ड्स. प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स फॉर पाइसेस. प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ सॉर्ड्स फॉर पाइसेस, माय लव टीम. Yeah, we have got the devil. Exactly, we have got the devil, we have got the
चैरियट, कैंसर एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 3 ऑफ कप्स। ये बहुत तेज़ी से आपकी ओर आ रहे हैं। मे बी ट्रैवलिंग ऑल्सो हो सकता है, आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, और ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर रहे हैं, और ये मे बी ये ये या तो रिकंसाइल करना चाहते हैं या फिर ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे तो लग रहा है रिकन्सिलिएशन ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप शायद इनसे कट ऑफ हो चुके हैं, इसलिए पाइसेस ये बहुत तेज़ी से आपकी ओर बढ़ते दिख रहे हैं ना। डेविल, ये भी हो सकता है, डेविल का मतलब कि इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं, अनहेल्दी हैबिट्स हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल इश्यूज़ हैं, तो ये आपसे मिलकर बात करके उन सब बातों को सुलझाना चाहते हैं ना। व्हाट इज़ द चैलेंज, व्हाट इज़ द चैलेंज बिटवीन पाइसेस एंड द पर्सन, व्हाट इज़ द चैलेंज? What is the challenge which the Pisces is facing? ओके, द किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका चैलेंज है स्टेबिलिटी। आप अपने मनी करियर पे फोकस्ड हैं, आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल और साउंड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप किसी भी रिश्ते में रहें, उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो यही आपका चैलेंज है। सो लेट्स क्लैरिफाई द किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर पाइसेस, माय लव टीम। प्लीज क्लैरिफाई द 6 ऑफ पेंटिकल्स एज अ चैलेंज for Pisces, my love team. Why the King of Pentacles? टॉरस एनर्जी दिख रही है ये, सो आप किसी टॉरस से भी डील कर सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई द King of Pentacles. Okay, we have got the 5 of Wands, we have got the Page of Swords in the reverse, and we have got the 8 of Wands in the reverse. तो आपका जो चैलेंज ये है कि स्टेबिलिटी है, और आपको लगता है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत सारे आउटर इंटरफेरेंसेज हैं, कम्युनिकेशन भी ब्लॉक्ड है, कोई भी ऑनलाइन कनेक्शन भी नहीं है। तो यही आपका चैलेंज है कि आप अपनी स्टेबिलिटी और मनी पे फोकस्ड हैं, ना कि आप इस पर्सन के साथ किसी भी तरीके के रिश्ते में फोकस नहीं दिख रहे हैं, आप अपनी हैप्पीनेस पे फोकस्ड हैं। विद द सन कार्ड, नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम फॉर द नेक्स्ट 15 डेज फॉर दिस रिलेशनशिप। व्हाट इज़ द आउटकम, माय लव टीम? व्हाट इज़ द आउटकम फॉर पाइसेस फॉर द नेक्स्ट 15 डेज? ओके, आउटकम इज़ द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। तो और ये वर्गो एनर्जी भी होती है। नाउ पाइसेस, आप लोगों का जो ये आउटकम आपका निकल के आ रहा है कि आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और आपके पास सारे स्किल्स से मैनिफेस्ट करने के लिए। सो ये कोई रिलेशनशिप भी है जो आपका हट चुका है, या फिर आप बातचीत करना चाहते हैं। सो सॉरी, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई द मैजिशियन। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मैजिशियन आपका आउटकम है। सो लेट्स क्लैरिफाई द मैजिशियन फॉर पाइसेस एज द आउटकम। Yeah, we have got the 8 of Pentacles in the reverse, the Lovers in the reverse, and the 2 of Pentacles. तो आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी रिश्ते को लेकर के आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं पाइसेस, और क्योंकि चीज़ें आप दोनों में वर्क नहीं हो रही हैं, और आप इस चीज़ से हमेशा जूझते रहते हैं कि आप इस पर्सन को छोड़ दें या रखें। आप मेंटली बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिव थिंकिंग में है आप। मतलब ये है कि आपका रिलेशनशिप इस पर्सन से टूट गया है। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? आपका आउटकम नेक्स्ट 15 डेज़ में ये है कि आपको चॉइस करना है, कि डिसीजन लेना है, चॉइस, यू हैव टू मेक अ चॉइस कि आप एक्चुअली चाहते क्या है। सो आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस। एक बार मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आप किस चीज़ से आप जूझ रहे हैं पाइसेस। प्लीज़ क्लैरिफाई द 2 ऑफ पेंटिकल्स फॉर पाइसेस, माय लव टीम। Okay, we have the King of Wands, we have got the Ace of Wands, and we have got the High Priestess in the reverse. तो आप ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये आपको डिसीजन लेना है, और इसी चीज़ से आप जूझ रहे हैं, और यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ नया चाहते हैं,
आप कुछ नया जिसके प्रति आप बहुत पैशनेट हैं, आप ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, अपनी नई शुरुआत अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज. दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग मी, दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट अ brand new passionate beginning in your life in the next 15 days. Interesting. So let's see what is the advice. What is the advice for Pisces? We have the Knight of Wands, we have got the Six of Pentacles in the reverse and the Four of Cups. तो आपकी एडवाइस यही कि जो चीज़ आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, कुछ इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो डिसअपॉइंट होने की बजाय आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. आप और ये जो रिलेशनशिप है ये काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन पे बेस्ड है, और कोई व्यक्ति आपसे आपसे मिलता, आपसे उसको जो चाहिए होता है वो ले लेता है और फिर निकल जाता है. सो दिस इज़ व्हाट योर एडवाइस इज़ कि आप इस अनस्टेबल रिलेशनशिप से निकले, क्योंकि चैलेंज में ही आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, मतलब स्टेबिलिटी आपका चैलेंज है. तो आप इस डिसअपॉइंटमेंट से निकले. आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप एक को ही पकड़ के बैठे हैं जिसमें कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं. जो रिलेशनशिप या जिस सिचुएशनशिप में आप हैं उसमें अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है तो उसको छोड़ दें और आगे बढ़ें अपनी लाइफ में. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग मी. जिस चीज़ में आपकी ग्रोथ ना हो उस चीज़ को आगे लेके ना चलें और किसी एक चीज़ पे फोकस ना रहें. आपके पास और भी ऑप्शंस हैं. So this is what I have for you Pisces for the next 15 days, and see you next time. Bye.